समुद्र रे लीन हो जाइथिबा पौराणिक श्रीकृष्णଙ୍କର भग्न द्वारका नगरी एबे आपण बुली देखि पारिबे। समुद्र पतन ठारू 100 मीटर तळकू सबमेरिन रे जाई पर्यटक माने द्वारका नगरी रे भग्नावशेष सहित नगरीर चित्रपट किपरि थिला ताहा देखिबार सुजोग पाइबे। एभली किछि परियोजना आरंभ होबाकु जाउछि गुजरात रे पर्यटन को वृद्धि करबा उद्देश्य रे सरकार सबमेरिन सेवा आरंभ करबाकु जाउछंती। प्रथम थर पई एभली सबमेरिन अंडर वाटर पर्यटन गुजरात रे आरंभ हेबो। एही प्रोजेक्ट रे समुद्र रु 100 मीटर तळकू एक स्वतंत्र सबमेरिन रे पर्यटक मानकु बसाई नियाजिबो। एही सबमेरिन रो डिजाइन एभली कराजिबो जे एथिरे स्वतंत्र भाबरे विंडो व्यू रहिबो। फଳରେ पर्यटक माने जो माने एही सबमेरिन रे यात्रा करिवे सेमाने भल भाबरे समुद्र भितर मध्य विभिन्न जिनस समुद्र पानी तले थिबा विभिन्न जिनस को देखि परिबे। मुंबईर माजागांव डॉक सी बिल्डर सहित एथिलागी राज्य सरकार चुक्ति स्वाक्षरित मध्य करिसंत। आसंता 2024 दीपावली ठारू एही योजना आरंभ हेबाकू लक्ष्य धार्य करा जायछि। दक्ष बुड़ाजहाज चालक सहित भारतीय नौसेनार टीम एथिरे शामिल हेबे बोली मध्य कहा जाउछि। भगवान जहाँ रहे थे, जहाँ उन्होंने राज किया है, जो अपनी दासियों के साथ और अपनी रानियों के साथ रहे हैं, वो सारे श्रद्धालु देखें और उसका यात्रीगण अच्छे से अच्छा लाभ उठाएं। सबको हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको और नॉलेज मिले कि हमारी द्वारिका कैसी थी, ये द्वारिका कैसी है, उसमें पता चले उन लोगों को। तो जल्दी से जल्दी इसको स्टार्टअप किया जाए और उसका सारे यात्रीगण लाभ उठाएं। संपर्क अधिक आलोचना करबा हम सहित आमर सूरत प्रतिनिधि शैलेश चंपानेरिया जोड़ी होती। शैलेश जी, ये पहली बार होने जा रहा है कि भारत में अंडर वाटर सबमरीन पर्यटन को ये बढ़ावा दी गई है कि पर्यटक समंदर के नीचे, पानी के नीचे ये घूम सकते हैं सबमरीन में जाके। ये क्या क्या इंतजाम किया गया है, कब तक ये शुरू होने वाला है? देखिए उदित जी, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये गुजरात सरकार का जो वाइब्रेंट समिट जो होने वाला है उसमें इसका एमओयू होगा। और खास करके मैं आपको बता दूं, 3 दिन पहले गुजरात के जो प्रवासन मंत्री है मुलुभाई बेरा, उन्होंने ये उनकी जाहिरात की थी कि हम ऐसी पनडुब्बी समुद्र में, जो द्वारका का समुद्र जो है जो डूब गया था हजारों साल पहले, वो द्वारका नगरी को देखना अब उनको वो खूब आसान ये पनडुब्बी के कारण हो जाएगा। हजारों वर्षों पहले जो समुद्र में डूब गई इस महान नगरी की यात्रा के लिए जो गुजरात सरकार है उन्होंने अरब सागर में एक यात्रिक पनडुब्बी चलाने की जा रही है। इस पनडुब्बी का वजन करीब 35 टन होगा और इसमें एक साथ में 30 लोग बैठ सकते हैं। उसमें 2 डाइवर्स भी होंगे और एक साथ में एक गाइड को भी साथ में भेजा जाएगा कि जैसे करके वो जो द्वारका की नगरी जो डूब गई थी, कृष्ण की नगरी, तो उसके बारे में वो पर्यटकों को उसकी जानकारी देंगे। और खास करके मैं आपको बता दूं कि ये पनडुब्बी के माध्यम से जो द्वारका के समुद्र में जो गहरा पानी के जो दृश्य है और समुद्री जीव है वो बहुत करीब से ये सारे पर्यटकों को देखने को मिलेगा। और पनडुब्बी में खास करके ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कम्युनिकेशन भी उपलब्ध होगा। तो अंदर समुद्र के 100 मीटर नीचे भी अगर वो जाएंगे और उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अगर किसी के साथ बाहर बात करनी है तो वो बात भी कर सकते हैं और साथ में कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो खासी सुविधा इसके अंदर होगी और ये करीब करीब दीपावली या जन्माष्टमी के पर ये शुरू हो जाएगा। उसके लिए कंपनी ने मजगांव डॉक के साथ एक एमओयू भी किया है और ये एमओयू साइन होगा जब गुजरात समिट जनवरी में होने वाला है। तो यहाँ उसमें एमओयू भी साइन होगा और कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर 150 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आप ये जो भी पनडुब्बी में जिस पर्यटकों को अगर अंदर जाके पुरानी कृष्ण की नगरी देखनी है तो उसके लिए उनको पैसा भी देना पड़ेगा। ये सारी जो पीपीपी धोरण के हिसाब से ये गुजरात सरकार ने जो एमओयू करने जा रही है, तो पर्यटकों को सारी सुविधा तो उपलब्ध होगी पर उसके लिए उनको पैसे भी देने पड़ेंगे। उनके लिए जो गुजरात सरकार तय करेगी तो वो हिसाब से उनको पर्यटकों को पैसा दिया जाएगा। और साथ में ये जो पनडुब्बी है जो उसमें 30 मुसाफिर एक साथ में पर्यटक उसके अंदर जा सकते हैं। उसके लिए ये जो पनडुब्बी बनाई जा रही है और वो ये स्वदेशी है, ये हमारे ही साइंटिस्ट ने उसको ये बनाने जा रहा है। और उसमें पर्यटकों की सुविधा के लिए खासकर वो अंदर का नजारा खूबसूरत तरीके से देख सके, इसके लिए हर बैठक के बगल में एक खिड़की भी एक
कांच की खिड़की भी रखी गई है कि जैसे पर्यटकों को पूरा नजारा देखने में आसानी हो जाए। उदित। हाँ हाँ, ये से तो हम ये मॉडल में देख पा रहे हैं कि कैसे बनेगा ये पनडुब्बी। लेकिन शैलेश जी, जो बात सब हर वक्त कोई ना कोई पर्यटक के मन में आता है कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में समंदर के नीचे क्या है। अगर ये टूरिज्म फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगा तो जो पर्यटक जाने वाले हैं समंदर के नीचे ये सबमरीन के थ्रू, तो वो लोग क्या देखने को पाएंगे द्वारका के समंदर के नीचे, पानी के नीचे? देखिए उदित जी, ये जो पौराणिक जो कथा है वो कथा के हिसाब से अगर देखने जाए तो ये द्वारका वो पहले के सोने की नगरी थी और वो समंदर के पानी में डूब गई। तो कोई भी पर्यटक अगर पहला यही चाहता है, क्योंकि उसने इतिहास में जो पढ़ा है तो उसमें यही बताया गया कि जब ये द्वारका की में जो कृष्ण की नगरी थी वो डूब गई, उस टाइम वो पूरे सोने से मड़ी हुई सोने की नगरी के नाम से उसको जाना जाता है। तो कोई भी पर्यटक को पहले तो उनके मन में यही विचार आएगा कि मैं पहले वो कृष्ण की जो नगरी है, जो सोने की नगरी पौराणिक जो कथा है उसमें जो बताया गया है वो हमें देखने को मिलती है कि नहीं। तो काफी उत्सुकता पर्यटकों में और आम जनता में भी, और गुजरात सरकार का जो टूरिज्म को बढ़ावा देना खास करके, और देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आए उसके लिए पूरे द्वारका को वो नंदनवन बना रहे हैं, पूरा आधुनिक द्वारका बना रहे हैं। कि जैसे गुजरात में एकता यूनिटी ट्रस्ट जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बनाया है, तो पहले ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी स्टेच्यू लगाएंगे तो क्या होगा, पर आज आप उसको देखोगे तो इतने करोड़ों की तादाद में यहाँ पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं। तो और उसके पूरे का पूरा 100 किलोमीटर के एरिया में जबरदस्त विकास हुआ और वहाँ के लोगों की जो रहनी करनी जो इनकम सोर्सेस है वो करीब 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो जैसे ही स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में लोग विरोध भी कर रहे थे, वैसे ही ये द्वारका में भी अगर ये लोगों के लिए, पर्यटन के लिए वो जो विकसित होगा तो द्वारका और उसके साथ साथ में अगल बगल के जो जितने भी इलाके हैं वहाँ उनके लोगों को रोजी रोटी के साथ साथ उनके धंधे भी इतने ज्यादा विकसित होंगे न कि लोगों की जो रहनी कहनी है वो काफी सुधर जाएगी। तो गुजरात सरकार का एक ही मकसद है कि जितने भी जो पौराणिक जो सदियों से लोग जो सुनते हैं या उसको उसके बारे में सुना है, तो वो सारे एरिया को विकसित करना और उसको पर्यटन स्थल के तरीके से उसका विकास करना, कि जैसे देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आए और लोगों का आमदनी के साथ साथ उनके रहने कहने भी में काफी सुधार आए और लोगों का काफी विकास हो। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी आपके जानकारी के लिए। शैलेश चंपानी आमर सुरत प्रतिनिधि आमको अधिक सूचना देउथिले। एभली एक संभावना सृष्टि होगा जाउछि कि गुजरात द्वारका नगरी रे समुद्र तलकू पाखापाखि 100 मीटर अर्थात 300 फुट तलकू जीवाई पर्यटन क्षेत्र में ये सुविधा बा ये योजना प्रस्तुत करा जाउछि गुजरात सरकार तरफ। एवं ये भारत में आम देश में प्रथम थर होगा जाउछि कि समुद्र भितर को जाई सबमरीन रे पर्यटक माने विभिन्न दृश्य देखिपारे समुद्र भितर द्वारका एभली एक योजना आरंभ होगा जाउछि। आसंता वर्ष दीपावली यार शुभारंभ होगा लक्ष्य धार्य करा जाइछि।